ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਂ 'ਚ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਸਭ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਸਦਾ। तो जोरदार तालियां बोले जी जैनर थोड़ी सा दिल ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਵਾਂਗਾ ਨੀਰਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਰਸ਼ਮੀ ਜੀ ਨੂੰ इस कंटेंट ਨੂੰ चुनने वास्ते। ये जो कंटेंट इन्होंने चुना है ये बहुत ही गजब का है, ज़मीनी है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है और बहुत खूबसूरत है। एक ऐसा कंटेंट है जिसके साथ हर इंसान रिलेट करेगा। अब जैसा आपका सवाल था, यस, मुझे ऐसा लगता है कि पंकज बेरी भी दिलप्रीत सिंह ही है। बिल्कुल मैं वही इमोशन जोड़े दिलप्रीत सिंह दे इमोशन है ने वही मैं फील कर रहा। बिकॉज मेरा एक मुंडा है अर्जुन बेरी, वो कनाडा पढ़न जा रहा है। तो जब मैं सुनिया ये कहानी में तो मन लगे कि मैं पंकज बेरी दिलप्रीत सिंह ही है वही इमोशन वो मेरे अंदर सब चलता पे है। माई वाइफ इज़ वेरी स्ट्रांग, लेकिन मैं अपने दिल पर पत्थर रखा हुआ है बिकॉज आई लव माई किड सो मच। दिल दियां गल्लां एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਕਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਰਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਊ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਰਮਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਕੈਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ बहुत ना कुछ करन दे अरमान होंगे ने, बनना चाहते हैं अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ, लेकिन हालात पे अपने आप को महसूस करते हैं कि मजबूर हैं उस हालात से और कुछ कर नहीं पाते। मेरा कैरेक्टर है माँ का, किधर भी माँ, किसी भी देश की माँ, कारण कोई भी हो, बाप बेटे में, परिवार में कोई भी कारण, एक माँ जो है वो हमेशा चाहेगी उसका परिवार साझा रहे, साथ में रहे। वो कोई कारण नहीं सुनना चाहती, कोई कारण नहीं जानना चाहती, उसे बस अपने लोग चाहिए, हंसता खेलता परिवार चाहिए। संजोत कौर एक ऐसी ही किरदार में है, छोटे छोटे इमोशंस को पकड़ने की कोशिश की है जो आजकल कहीं लुप्त हो गए, खो गए, और वो बच्चे उन छोटी छोटी खुशियों से हमारे बच्चे आज महरूम रह जाते हैं, उनको वापस लाने की इन्होंने जो कोशिश कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है। तो वहाँ पे जो दो कैरेक्टर बैठे हैं उनके दुख का कारण है, और पर मैं खुद दुखी हूँ क्योंकि अपनों का दुख देख के कोई आदमी खुश नहीं हो सकता। तो और खुशी भी बहुत कमाल की चीज़ होती है। सारे हम जितने लोग हैं सब में एक कॉमन बात है कि हम सारे खुश होना चाहते हैं, पर खुशी है कहाँ ये सब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जैसे मैं हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा में जब मैं जाता हूँ तो वहाँ सारे गांव वाले कहते हैं कि यार भैया मौज तो मुंबई में चल रही है। जब बॉम्बे में आते हैं वो कहते हैं तुम्हारे गाँव में क्या मतलब खुले खला सब कुछ, वहाँ पे तो है मौज तो वहाँ पे हो रही है। तो पता नहीं वैसे एक्चुअली मौज हो कहाँ रही है, पर दूर दिखती है जरूर होती हुई, पर वहाँ जाओ तो है नहीं वहाँ पे। और मेरे किरदार का कि मेरा किरदार गलत है मेरे भाई और मेरे पिताजी के नज़रिए से, पर मेरे नज़रिए से देखोगे तो आपको ठीक लगेगा, क्योंकि हम बचपन से स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, हमारे माँ बाप बचपन से हमारे टीचर हमको एक ही चीज़ सिखाते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके आपको बड़ा बनना है, आपको करियर बनाना है। तो आदमी सोचता है कि यही चीज़ एक बहुत ज़रूरी है कि करियर बना के माँ बाप को खुश करना है। मेरा नाम कावेरी प्रेम है और मैं यहाँ अमृता का किरदार निभा रही हूँ। पहले तो थैंक यू नीरज सर, रश्मि मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू प्ले सच अ क्रूशियल पार्ट इन दिस सच अ हार्ट वार्मिंग शो। ये जो कहानी है वो हर घर की कहानी है, मेरे घर की भी कहानी है। और मैं जहाँ से आई हूँ मुझे भी कुछ बनना था, कुछ अचीव करना था, और किस तरह से स्ट्रगल्स एंड जो भी मैंने देखा है और किस तरह से माँ बाप को दूर छोड़ के मैं आई हूँ।
तो इस वजह से ये जो कहानी है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और मेरा किरदार जो है वो काफ़ी ज़िद्दी है, एक इंडिपेंडेंट आज की लड़की जो होती है वो है। थर्ड जनरेशन की लड़की है, लेकिन वो समझती है अपने पापा का दर्द। वो बड़ी हुई है अपने पापा का दर्द देखते हुए, और उनकी साइड ऑफ स्टोरी वो जानती है। तो जिद है उसकी कि मैं इनको और इनके पिताजी को मिला कर रहूँगी, उनके बीच की जो दूरी है वो कम करके रहूँगी। और बेसिकली आजकल की जनरेशन कैसी होती है, दे आर वेरी प्रैक्टिकल। वो आज के ज़माने से सोचते, वो चीज़ों को बहुत लाइटली लेते कि हाँ क्यों नहीं, जब जो चीज़ बात करने से सॉल्व हो सकती है उसके लिए हम क्यों ना कदम उठाए। Thank you, Neeraj sir, Rashmi ma'am, for acknowledging what we are capable of. And मैं रिया का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। रिया बहुत ही इम्प्रैक्टिकल, ब्लंट और बहुत ही शार्प लड़की है। वो देखती है कि यस समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन अ फैमिली, बट वो अपनी शक्ल पे नहीं आने देती। शी नो समवेयर इनसाइड कि वो सब कुछ ठीक कर सकती है। शी इज ऑपोजिट ऑफ अमृता, बट शी ऑल्सो इज अमृता के जिस तरह की लाइफ और जिस तरह की लैविश लाइफ उसको मिली है, वो चाहती है कि वो उसको भी मिले, बट उसकी फैमिली की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है। तो इसलिए शी इज सैड एंड शी वांट्स टू डू समथिंग इन फैशन इन फैशन इंडस्ट्री, सो दैट उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो और वो भी एक अच्छी लाइफ जिए। एंड बाकी सब ने सब कुछ कह दिया है अबाउट द एंटायर स्टोरी। आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम वर्किंग विद सच ग्रेट एक्टर्स, बिकॉज जितना भी अब तक हम शूट कर चुके हैं, हर किसी से सेट पे कुछ ना कुछ हर सेकंड सीखने को मिल रहा है। देखना चाहोगे, चाहे वो टीवी पे हो, चाहे वो फिर जैसे मेरा कॉन्टेंट है वो सोनी लिव पे भी अवेलेबल है, तो वो आप सोनी लिव पे देखोगे अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस पे, या आप किसी टैबलेट पे देख लोगे। सवाल ये नहीं है कि कौन से प्लेटफॉर्म के लिए कौन सा कंटेंट बनाना। आई थिंक द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू, और टीवी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अब वाइड स्प्रेड कॉन्टेंट बनाना शुरू करें। इट्स वेरी क्रिटिकल। OTTs में भी ऐसा है सर कि 10 में से एक शो ही चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि OTT का वेव जो है वो, मैं आपको इतने शोज गिना सकता हूँ जो शायद आपने सुने भी ना अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। एक या दो जो चलते हैं वो उनकी वजह से इतनी हवा मिल जाती है कि ऐसा लगता है कि OTT बहुत छा गया है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੱਧਰੂ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਜੋ ਸੀਰੀਅਲ ਸੋਨੀ ਸਬ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ मैम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है जी। और जैसे कि आपने दिल दी गल्लां आज आपसे करने जा रहे हैं कि बहुत सीरियल का जैसे हमने प्रोमो में देखा तो वो बढ़िया और ग्राउंड लेवल पे पब्लिक से जुड़ा हुआ, तो कैसे ये स्टोरी आपके माइंड में आई? देखिए, ये कहानी मैं कहूँगी कि कोविड के बाद ज़्यादा दिमाग में रही, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड के दौरान सभी परिवार वाले घर गए, अपने रूट से जुड़े। तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसा समय था 2 साल जहाँ लोगों ने परिवार, उसके जो छूटे हुए जो टच थे वो कहीं ना कहीं कनेक्ट वापस पाए। तो मुझे ऐसा लगा कि कोरोना के बाद एटलीस्ट हमें एक लाइफ में वो अपने रूट्स पे जाने वाली बात समझ में आई। सब लोग शहर छोड़ के अपने घर जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं वहाँ से बात शुरू हुई कि जब लोग चले जाते हैं वापस आते, और कई लोगों ने दोबारा अपने रूट्स को कनेक्ट किया और वहीं पे बस गए जाके। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रीज़न था इस तरह की चीज़ों में बनाने का, कि हम क्यों ना इस इमोशन को लें जो हर घर की वजह है, एक दुख की या जो भी आप कह लें, हर घर की कहानी है ये। जी जी। और एक और कंसेप्ट कहना चाहता हूँ कि बीते दिन ही जैसे प्रीति सप्रू जी ने एक फिल्म इसी सब्जेक्ट पे आई थी, तो आज आपका सीरियल भी आने वाला है। तो काफ़ी जैसे अगर सरदार जी का पिताजी का रोल देखें तो जैसे उनकी लुक जो है, जैसे आमिर खान जी ने अपनी चेंज की, लगता है तो काफ़ी उसमें एक ग्राउंड लेवल का हबी जी का अपनापन, जैसे रियल लुक बहुत बढ़िया लगती है। तो उनके किरदारों के बारे में क्या कहना चाहिए? तो जब किरदार लिखे गए तो उन किरदारों पे बहुत हम लोगों ने काम किया, लिखावट में भी, उनके लुक पर भी, कास्टिंग पे भी। तभी आप देखेंगे बीजी और बाबूजी दोनों पंजाब से ही हैं। उनकी भाषा, उन्हें मतलब हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं से निकले हैं, तो उन्हें मालूम है क्या
क्या फील है, क्या इमोशन है। तो ये हमने कुछ चीज़ों का ध्यान रखा कि हम कोशिश हमने पूरी कास्टिंग में की है कि जितना हो सके यहाँ से कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव हो इस जगह से, पंजाब से। तो आपको वो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए वो प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है जब आपको कहीं ना कहीं आपके एक्टर्स वहाँ से मिल जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी रही। और हाँ, हमारा मेहनत बहुत गई लिखावट में और इनकी लुक एंड स्टाइलिंग पे हमने बहुत मेहनत की। और ये भी आपने बहुत बढ़िया बात कही कि वो एक तो पंजाब के होना उनका बहुत बढ़िया बात थी, और साथ में जैसे एक अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी कि सरदार जी का खुद का ही एक उनका जैसे कि अभी चल रहा है कि बच्चा बेटा जैसे विदेशी आ रहा है तो उनके साथ कहीं ना कहीं काफ़ी अपनापन भी आया। तो उसमें जैसे हम दिल की गल्लां और भी करते रहेंगे, एक जाते हुए एक और पब्लिक के लिए कोई मैसेज आपके तरफ से? मैं बस यही कहूँगी कि ये शो ज़रूर देखें। और मतलब एक कोशिश है कि आपके हमारे सबके घरों में जो एक कहते हैं ना कि दिल में बसी हुई एक बात है जो हम कह नहीं पाते, वो वो कहते हैं ना, वो दिल की बात है जो हम आपसे कहना चाहते हैं और आपके उस दुख या उस इमोशन को टच करना चाहते हैं, जिसे आप फील करें और आप हमारे उस परिवार का हिस्सा बने। तो ये ज़रूर देखें, क्योंकि ये एक हमारी तरफ से कोशिश है कि हम समाज के उन पहलुओं को लाएं जो कहीं ना कहीं टेलीविज़न पे कम आते हैं। हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट कम करते हैं और हम हमेशा थोड़े से फिक्टिशियस या थोड़ी कहानियों पे जाते हैं एंटरटेनमेंट के। ये हमने इमोशन के साथ लोगों को एंटरटेनमेंट देने की कोशिश की है। एक छोटी सी बात और चलते हुए कहना चाहता हूँ कि जैसे हम पहले बॉलीवुड जो था, जो म्यूजिक इंडस्ट्री एक अलग से एक दायरा बन गया, तो आपको लगता है कि टीवी भी एक अपना एक पहचान बना चुका है? बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आज हम सब मतलब टेलीविज़न इतना बड़ी इंडस्ट्री है, इतने लोगों को रोज़गार मिलता है, हम इतनी बड़ी बातें इतने अच्छे तरीके से मतलब टेलीविज़न के माध्यम से कह पाते हैं, चाहे वो लड़की की पढ़ाई हो, लड़का लड़की में भेदभाव को हम बात जो करते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो आप नॉर्मली बोल नहीं पाते हैं। देखने वास्ते सोनी साहब ने जरूर वेख्यो। धन्यवाद जी।